मुंबई के दहीसर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला वह जो खानपाड़ा है, वहाँ पर रहने वाला वह जो रईस शेख है, वह अपनी पत्नी शाहिदा के साथ और अपने 2 बच्चों के साथ बड़े ही प्यार से रहता है। यहाँ पर वो एक कपड़े के शोरूम में काम किया करता है और जो भी वह कमाता है वह अपने बच्चों के लिए बड़े ही तसल्ली से लेकर जाता है। बच्चे भी खुश, बीवी भी खुश, सभी लोग अच्छे ढंग से वहाँ पर रह रहे होते हैं और उनको मुंबई में रहते रहते करीब 5 साल गुजर जाते हैं। वो रहने वाले तो हैं गोंडा उत्तर प्रदेश के, लेकिन अब वो दहीसर में रहते हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही प्यार से रहा करते हैं। अचानक उसकी पत्नी शाहिदा शेख अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर 21 जनवरी 2021 को थाने में पहुंचती है। वहां जाकर सभी के सामने यानी कि उस थाने में रिपोर्ट लिखाती है और कहती है कि उसका जो पति है वो पिछले 4 दिनों से लापता है। अब उसका पति ड्यूटी करने तो गया है, लेकिन वह कहाँ गया है उसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है। बड़ी ही परेशान है, दुखी है। पुलिस में रिपोर्ट देने के बाद वो अपने घर आती है और अपने ससुराल यानी कि गोंडा ज़िले में भी फ़ोन कर देती है। यहाँ इस बात को सुनकर जो रईस का भाई है, जिसका नाम अनीस होता है, अनीस भी अपने भाई को ढूंढने के लिए मुंबई आ जाता है और यहाँ पर इस खानपाड़ा में रहकर उनके परिवार में अपने भाई को जगह जगह ढूंढने की पूरी जुगत बिठाता है। 1 सप्ताह करीब बीत जाने के बाद जब पुलिस उस रईस को नहीं ढूंढ पाती है तो यहाँ पर पुलिस के ऊपर भी थोड़ा दबाव डाला जाता है जो राजनीतिक लोग हैं उनके तहत, और उनसे कहा जाता है कि आप उस लड़के को जल्दी ढूंढ निकालिए। लेकिन यहाँ पर जब अनीस उस परिवार में रह रहा होता है तो वो पाता है कि उसकी 6 साल की जो भतीजी है वो बड़ी ही गुमसुम है, और ऐसी गुमसुम मतलब कि वो ना तो अपनी माँ से ना ही अपने चाचू जान से बात कर रही है। वह उस लड़की की मतलब गुमसुम रहने पर थोड़ा हैरान तो है, वह पूछता भी है कि लड़की को क्या हुआ है, लेकिन वह लड़की कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है। एक दिन जब वो अनीस बैठा बैठा कह रहा होता है कि यार आज रईस होता तो बेटी तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ खाने के लाता, लेकिन उसको खुद मालूम नहीं है कि तुम्हारी पसंदीदा चीज़ क्या है, लेकिन हम बहुत जल्दी ही उस रईस को ढूंढकर तुम्हारे सामने ला देंगे और तुम्हारी हर तमन्ना को पूरी करवा देंगे। लेकिन वह जो लड़की है अचानक उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू आ जाते हैं और वह रोती रोती कहती है कि चाचा अब उनके पापा कभी भी नहीं आ पाएंगे। फिर वो लड़की कुछ ऐसे इशारे करती है, उस इशारे के बाद अब तो अनीस उस लड़की को सीधा अपनी गोद में उठाता है और सीधे पुलिस थाने पहुंच जाता है। वहां जाकर पुलिस के सामने जो कहानी वह बताता है उसको सुनते ही पुलिस दौड़ी दौड़ी आती है उस घर में और बस उस घर के अंदर खुदाई चलवा देती है। दोस्तों, उस खुदाई करवाने के बाद वहाँ पर एक ऐसा राज पता चलता है जिसको जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। आखिर वहाँ पर क्या मिला था बताने वाले हैं, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने परिवार का बड़े ही अच्छे ढंग से बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मुंबई, महाराष्ट्र से। दोस्तों, मुंबई के अंतर्गत आने वाला ये दहीसर थाना क्षेत्र, जहाँ पर बहुत सारी आबादी रहा करती है, एक खानपाड़ा नाम की एक जगह है जहाँ पर ये रईस अपनी पत्नी के साथ रहा करता है। और जब से उस लड़की के और अनीस के कहने पर वो जो पुलिसकर्मी हैं उस रईस के घर पर आए हैं और यहाँ पर कुछ लोगों को साथ में लेकर आते ही हैं। उस घर में जब वो खुदाई चलाई जाती है तो वहाँ उस घर के जो किचन है, किचन के अंदर वो जो टाइलें हैं उन टाइलों को उखाड़ा जाता है। दोस्तों, उन टाइलों को उखाड़ने के बाद यानी कि उन टाइलों के नीचे एक बड़ा मोटा सा कंक्रीट भी होता है और कंक्रीट की जो लेयर पड़ी हुई है उसको बड़ी मुश्किल से तोड़ा जाता है। और अब यहाँ पर जो पुलिस को दिखाई पड़ता है उसे देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल यहाँ इस ज़मीन के नीचे एक व्यक्ति की जो बॉडी है वह अलग अलग टुकड़ों में दफन हुई पड़ी है। अब तो पुलिस उस व्यक्ति के यानी कि सभी अंगों को वहाँ से निकलवाती है और निकलवाने के बाद जब उनका पोस्टमार्टम कराने जाती है और उस मतलब व्यक्ति की बॉडी का जब डीएनए टेस्ट कराती है तो मालूम चलता है कि यह कोई और नहीं, यह तो वही रईस शेख है। अब रईस शेख की बॉडी उस घर में से बरामद तो हुई, लेकिन उसका ऐसा हाल करने वाला कौन शख्स है? दोस्तों, यहाँ पर वो जो छोटी सी बच्ची है ना, वो एक ऐसी गवाही देती है, वो बताती है कि सारी प्रक्रिया को करने वाली उसकी ही माँ शाहिदा है। अब जैसे पुलिस को ये मालूम चल गया, पुलिस तुरंत उस शाहिदा को
मतलब कि अपने साथ पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने लेकर जाती है। और वहाँ पर जब पुलिस थाने में उससे पूछताछ की जाती है तो शाहिदा भी इस बात को कह देती कि हाँ, उसने अपने पति की जान ले ली है। अब ये पूरी बात क्यों और कैसे हुई, क्योंकि कारण तो होना चाहिए। अब वो कारण जो है उसको जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल जो रईस है, रईस एक इतना अच्छा सात्विक ढंग का, मतलब कि भले ही वो मुस्लिम हो लेकिन बड़े ही अच्छे ढंग से रहने वाला वह लड़का, उसका कोई ऐसा ताल्लुकात नहीं जिससे वो किसी से लड़ता हो, झगड़ता हो, या फिर उसका किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना हो। बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़ा ही समझदार लड़का, 28 साल उसकी उम्र, और अपने दोनों बच्चे 6 साल की बेटी और 2.5 साल के बेटे के साथ बखूबी रहा करता है। लेकिन उसकी जो ड्यूटी है वो एक उस कपड़े के शोरूम में लगी है। वहाँ पर वो अक्सर मतलब कि कपड़ों को बेचा करता है, कस्टमर्स जो आते हैं उनको दिखाता है, सारे काम किया करता है। और इसी दौरान जब वह आदमी यानी कि रईस बड़े ही ढंग से अपनी नौकरी किया करता है, एक दिन उसकी पत्नी शाहिदा यानी कि जब घर से बाहर निकली तो उसका कुछ सामान था वो खो गया होता है। दरअसल उसके हाथ से वो नीचे गिर जाता है। उस सामान को उठाने वाला जो लड़का होता है उसका नाम होता है अमित मिश्रा। अमित मिश्रा जो कि 22 साल का वह लड़का बड़ी ही तरीके से उस सामान को शाहिदा को उसके घर लौटाने के लिए जाता है। अब जैसे शाहिदा को वो सामान मिला, शाहिदा बड़ी खुश। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं उस अमित मिश्रा की उस शाहिदा को देखकर मतलब कि आंखें चार हो जाती हैं। शाहिदा यहाँ पर उस लड़के से कई बार ज़रूरी सामान को भी मंगवा लिया करती। दोनों का मोबाइल फ़ोन नंबर जो है वो आदान प्रदान तो हो गया था, उनकी रह रहकर बातचीत भी होना शुरू कर दिए। और करीब 3 साल पहले यानी कि उन दोनों की जो संपर्क है वो बड़े ढंग से बन जाता है। और ये संपर्क होता है प्यार मोहब्बत वाला। यानी कि अब दिन के समय जब भी वह रईस अपनी ड्यूटी पर हुआ करता, वह जो महिला है वह उस सिक्योरिटी गार्ड यानी कि अमित मिश्रा को अपने घर पर बुला लिया करती। अब आप समझिए कि घर में छोटे बच्चे हैं, अब वो उन बच्चों को तो स्कूल भेज दिया, और वो जो अबोध बच्चा है उसको तो मालूम ही नहीं। अब वो जो महिला है वो उस अमित मिश्रा के साथ मतलब कि रंग रलियाँ मनाया करती है। और इसी प्रकार से अमित मिश्रा को क्या सब कुछ मिल रहा था, वो भी इसी ढंग से उस महिला के साथ बड़े ही खुश। उनका ये जो प्रेम प्रसंग का मामला है आगे बढ़ रहा होता है। और धीरे धीरे यहाँ पर महीने भी और साल भी बीत रही होती हैं। एक दिन की बात, जब वो जो छोटी बच्ची है वो अपने बाप यानी कि रईस को बताती है कि यहाँ उनके घर पे एक अंकल भी आया करते हैं, और वो तब आते हैं जब आप घर में नहीं रहते हो। अब वह जो रईस है अपनी पत्नी शाहिदा से पूछते हैं तो शाहिदा भी बता देती है, हाँ बिल्कुल आते हैं। वो अमित है, और अमित जो सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या करता है, कई बार बाजार का कुछ ऐसा सामान होता है जो वह उस अमित से मंगवा लिया करती है। अपनी पत्नी की इन बातों पर यकीन कर लेता है रईस शेख और कहता है कि ठीक है, लेकिन ज़्यादा संपर्क मत साधना। आजकल लोग मतलब कि उंगली पकड़कर हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो इसका परिणाम गलत हो। लेकिन शाहिदा साफ मना करती है कि आप बेफिक्र रहिए, वो आपको धोखा कहीं भी नहीं देगी, कैसे भी नहीं देगी। इसलिए यहाँ पर वह रईस अपनी पत्नी पर शक तो नहीं करता है, लेकिन उसका यह शक ना करना उस पर भारी पड़ जाता है। और फिर ये एक दिन जब उस घर में यानी कि रंग रलियाँ मना रहे होते हैं, तब जो रईस है उनको रंगे हाथों भी पकड़ लेता है। अब तो इस बात पर बहुत ही ज़्यादा परेशान गुस्से में रईस उस शाहिदा से कहता है कि तुम्हें पता है ना इसका परिणाम क्या होगा। शाहिदा उससे फिर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती, कहती है कि आज के बाद वो कभी भी तुमको शिकायत का मौका नहीं देगी, उसको माफ़ कर दो, वो तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफ़ी मांग रही है। दोस्तों, यहाँ पर रईस अपने दोनों बच्चों के बारे में भी सोचता है, अपनी पत्नी के बारे में भी सोचता है, और कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी इस गलती को उसने माफ़ किया, वो दोबारा से इस पूरी कहानी को बिल्कुल भी ना सुन ले। और दोस्तों, यह समय आता है 21 मई 2021 का, जब वह जो लड़का है वह सुबह सुबह अपने उस शोरूम पर जाता है, कपड़े के शोरूम पे। वहाँ पर वह रहता तो है लेकिन काफ़ी ज़्यादा बुझा बुझा सा। अब वह वहाँ पर मौजूद तो है, लेकिन उसकी इस हालात को वहाँ पे जो मालिक है वो सुपरवाइज़र वो भांप लेता है। वो कहता है कि रईस क्या हुआ भाई, आज तो इतना ज़्यादा परेशान क्यों है। अब इस बात को सुनकर जो रईस कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको लग रहा है शायद उसकी तबीयत गड़बड़ है। अब यहाँ पर सुपरवाइज़र कहता है कोई बात नहीं भाई, जब ऐसा ही कुछ है तो तू अपने घर चला जा। अब इस बात को सुनकर वह जो रईस है अपने घर के लिए निकल पड़ता है। करीब 15 मिनट के रास्ते के बाद वह जैसे अपने घर जाता है, वह पाता है कि उसके घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। भाई वो पत्नी अकेली रहती है, शायद बंद भी कर रखा हो।
दोस्तों जैसे ही उस दरवाजे को खुलवाने के लिए वो दरवाजे को पीटता है, आवाज़ करता है, तो वह जो महिला है साहिदा उस दरवाजे को खोलती है। लेकिन उस समय उस साहिदा के शरीर पर काफ़ी कम कपड़े होते हैं। इस हिसाब से वो जो रईस से पूछता है कि तुम क्या कर रही थी, तो वो कहने लगती है कि वो तो कपड़े पहन रही थी। अब इस बात को सुनकर रईस जैसे अंदर घुसता है वह पाता है कि उस कमरे में यानी कि एक और शख्स मौजूद है जिसका नाम अमित मिश्रा है। अब इस पूरे हालात को देखकर उस रईस से नहीं रहा जाता है और वह अब तुरंत ही उस अमित मिश्रा पर टूट पड़ता है। अब अमित मिश्रा को तो उसने बेड पर दबोच लिया। अचानक से वो जो साहिदा परवीन है वो किचन में से उस धारदार वस्तु को लेकर आती है और सीधा अपने पति के ऊपर वार कर देती है और यह वार सीधा उस रईस की गर्दन पर होता है और बस देखते देखते वह जो रईस है वहीं पर निढाल होकर गिर जाता है और थोड़े समय बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए चलना बंद हो जाती हैं। इस पूरी कहानी को यानी कि साहिदा ने कर तो दिया, अब वह सोच रही है कि अब इस बॉडी को इस घर से बाहर निकालना और इतनी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, यह बहुत मुश्किल काम है। एक काम करो, इसको यहीं पर दफन करना है। अब ये जो बात है ना, ये बड़ी ही सोची समझी प्लानिंग के साथ हो रही थी, क्योंकि तब तक वह जो महिला साहिदा है वो अपने घर में लगने वाले उन ब्लू टाइल्स की तरह की और भी जो छोटी किचन की टाइल होती हैं वो मंगवा कर रख लेती है। यहाँ पर वो सीमेंट का कट्टा मंगाती है, थोड़ा क्रशर मंगाती है और फिर अपने प्रेमी के साथ यानी कि उन टाइलों को भी उधेड़ती है, मिट्टी को खोदती है और करीब 4 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद वहाँ उसकी बॉडी को, अब किचन में पूरी बॉडी तो सीधी आएगी नहीं, यहाँ पर वो जो साहिदा है वो अपने पति के बॉडी के करीब 4 टुकड़े करती है और उसके बाद फिर उसको 4 फीट गड्ढे में दफन कर देती है। इतना सब काम करने में उसके साथ वो जो लड़का अमित मिश्रा है वह भी मौजूद होता है। लेकिन यहाँ इस पूरी प्रक्रिया को देख रही होती है 6 साल की वो बच्ची जो कि रईस की बेटी है। साहिदा जब अपनी बेटी को देख लेती है कि इसने सब कुछ देख लिया है तो वो अब उस बच्ची को धमकी देती है कि देखो, यदि तुमने इस पूरी बात को, पूरे हालात को किसी को भी बताया तो वो तेरे साथ भी यही असर करेंगे जैसा कि तेरे बाप के साथ किया। अब यहाँ पर वो लड़की इतना डर जाती है, सहम जाती है, परेशान हो जाती है कि वो किसी से बातचीत करना भी पसंद नहीं करती है। अब ये कहानी तो हो चुकी। अब इस पूरी प्रक्रिया को करने के बाद वहाँ पर सीमेंट की एक मोटी सी परत भी चढ़ाई जाती है और फिर उसके बाद वहाँ उस किचन में उसी रंग की टाइलें ऐसे जमाई जाती हैं जैसे कि वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल क्लीन बढ़िया साफ़ करने के बाद वह जो साहिदा है 4 दिन बाद अपनी इस खबर को लेकर जाती है पुलिस थाने और पुलिस थाने में पुलिस के सामने इत्तला देती है कि उसका पति जो रईस है वो गुमशुदा है, कहीं पर गया है, मालूम नहीं चल रहा है। उसके शोरूम पे फ़ोन कर देख लिया, वो लड़का वहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन जब उस बच्ची ने अपने चाचा जान को ये पूरी बात बताई, अब तो अनीस एक पल भी नहीं खोना चाहता था और वह तुरंत उस बच्ची को लेकर पुलिस थाने जाता है, उसको प्यार से समझाता है और कहता है कि तुम सारी बात बताओ। अब ये जो सारी बात है वो बता तो दी। अब यहाँ पर इन सारी बातों को वो महिला साहिदा भी स्वीकार कर लेती है और उसी साहिदा की निशानदेही पर उसके जो प्रेमी युवक यानी कि जो उसके साथ था उस अमित मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अमित मिश्रा से जब पूछताछ की जाती है तो अमित मिश्रा इस बात को बिल्कुल स्वीकार कर लेता है कि हाँ उसने इस गुनाह को ज़रूर अंजाम दिया, लेकिन सारी बातें उसने इस लड़की यानी कि जो साहिदा उसकी प्रेमिका उसके कहने पर ही किया है। अब तो जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, मतलब जिसको भी इसके बारे में मालूम चला सभी के हाथ पैर कांप गए कि भाई ऐसी भी पत्नी इसी दुनिया में मौजूद है जो अपने पति अपने शौहर के शरीर के 4 टुकड़े करने के बाद उसको ऐसे दफन भी कर देती हैं। अभी इस समय जो राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी, कितने सारे मामले खुलकर आए। जो वह सौरभ जो था, सौरभ राजपूत, जिसके लिए उस मुस्कान ने भाई कितना खतरनाक कांड किया था, भाई वो तो कुछ भी नहीं है। ये आज से नहीं होते आ रहे, ये तो बहुत साल हो गए भैया। ये सारी मतलब कि जो गंदे काम है ना, ये अवैध संबंध, इनका जो जनक है ना वो यही सोच है। इसी मानसिकता को लेकर आदमी बस यही काम कर रहा है। अब देखो तुम शहरों का हाल, शहरों में आजकल नए नए युवक युवतियां एक दूसरे के साथ लिव इन में, कोई बात हुई, प्यार आई लव यू बोला, लिव इन में क्या होता है आप बताइए ज़रा।
मुझे आज भी याद है सन 2009 की बात, जब मैंने अपनी नई ऑफिस को खोला था। उस समय मेरे पास एक युवक आया करता था। वह रहने वाला दिल्ली का था, लेकिन वो बता रहा था कि इस समय वो अपनी दूसरी प्रेमिका के साथ लिव इन में रह रहा है, जबकि उसकी पहली जो प्रेमिका थी उसके साथ वो 3 साल लिव इन में रह चुका है। यानी कि अब आप सोचिए, उस आदमी ने जो बात बताई उससे तो ये लगा, भैया तुम क्या कर रहे हो यार, ये कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने तो उनसे कहा था भैया ऐसे थोड़ी होता है, तुम किसी को भी बस जस्ट यूज एंड थ्रो, भाई इस्तेमाल किया फेंक दिया, इस्तेमाल किया फेंक दिया, क्या ये संबंध है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इनको शुरू से नकारता हूँ और कहता हूँ भैया ये कुत्ते बिल्लियों के ऐब हैं। जो मतलब कुत्ते बिल्ली है ना, सीजन आता है, हाँ कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, उसके बाद फिर कोई किसी को जानता है नहीं। वही हाल इनका हो रहा है। आज इंसान पशु बनने में, भाई पशु तो वो है ही, उसको इंसान बनने के लिए विवेक को जागृत करना होता है, और विवेक जागृत होता है सत्संग से। अब सत्संग तो है नहीं, 24 घंटे वही गंदी गालियाँ, वही गंदे हिसाब किताब, वही मानसिकता, वही व्यभिचार, बस करते रहो भाई। उसके बाद परिणाम क्या आएगा? परिणाम आएगा जेल। अब जेल में सिर्फ ऐसी मानसिकता वाले लोग भरे पड़े हैं। कोई एक आध होगा जो मजबूरीवश या किसी कहानी की वजह से या फिर कोई गलत भावना की वजह से अंदर गया हो, लेकिन जितने भी लोग वहाँ पर हैं ना, सब अपनी मानसिक स्थिति के कारण वहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो भाई यही लगता है यार, आज के समय में इन बच्चों की शादी करेंगे तो उनकी जान कैसे बचाएंगे भाई? बड़ा ही मतलब कि विचार नहीं है, विषय है। विचार कीजिएगा कि यार तुमने बड़े पैसे भी लगाए, सब कुछ किया, अच्छा भला संबंध जोड़ा, और संबंध जोड़ने के बाद पता चलता है भैया वो तो किसी और को चाहती है, और इसी चाहत के चक्कर में उसने तुम्हारे बेटे के साथ सीताराम कर दिया। अब आप क्या सोचेंगे, क्या विचार करेंगे? कौन जिम्मेदार है इस पूरी घटना का? मुझे तो लगता नहीं भाई। और अगर आपको कोई नया विषय लगता हो, नई विचार लगता हो, नई सोच इसमें दिखाई देती हो, तो आप बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, हमको कमेंट करने वाले एक विकास गुप्ता हैं, एक नीरज शर्मा हैं, हमको कमेंट करने वाले लोगों में प्रवीण हैं, विजय कुमार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, धर्मवीर जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमको कमेंट करते हैं, बताते हैं कि हम किस प्रकार से उनको कहानी सुनाकर उनको सही और सच्ची बातें बताते हैं, उनका एंटरटेनमेंट भी करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। और हाँ, सुंदर सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक अच्छा सा सुंदर सा अपने नाम, अपने पते के साथ कमेंट कीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूँ, आपका धन्यवाद कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।